मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 जामुन का पेड़। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। श्री कृष्णचंद्र जी ने जामुन का पेड़ नामक कहानी द्वारा आज की सरकारी तंत्र पर हास्यपूर्ण प्रहार किया है। सभी विभागों की क्रियाकलापों और कुंठित मानसिकता के यहाँ स्पष्ट दर्शन होते हैं। चिंतन की मृत होती परंपराएं एक और दुखदाई तो ही वही मानव पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती है। किसी को भी मरते हुए देखकर बचाने का प्रयास न करना मानवीय गुणों से हीन व्यक्तित्व का परिचायक है। तो आज समाज में परिलक्षित हो रहा है। कहानीकार अपनी बात को युक्ति संगत ढंग से कहकर अपने प्रयास में पूर्णतः सफल हुए। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं अब इस पाठ को। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया। तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, अरे इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे आदमी की ओर इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर गया होगा। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वह कैसे बच सकता है। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबा हुआ आदमी कर्रा कर बोला। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल काम है, पेड़ का तना भारी और वजनी है, एक चपरासी बोला। क्या मुश्किल है, माली बोला। बस सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे दे, हम सभी मिलकर इस आदमी को निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग तैयार हैं, सभी मिलकर बोले। ठहरो, तभी सुपरिटेंडेंट बोला, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर की कहानी पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाजक के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार की लॉन में गिरा है, अतः वह लोग कुछ कर सकते हैं। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फाइल कृषि विभाग के पास भेज दी कि यह समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि यह मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, सो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ ना बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो उसका पता बता दो, मैं उन्हें खबर कर दूंगा। मैं लावारिस हूँ, आदमी बोला। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंगपूर्ण जवाब आया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है,
हम लोग पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश की सरकारी अफसर पेड़ काटने का सुझाव दे रही है, वह भी फलदार जामुन के पेड़। हमारी सरकारी विभाग वृक्ष काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मंचले ने कहा। अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह सुनकर दबाव आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। लेकिन उस मंचले ने कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी की अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी कि ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है। इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली चकित हो बोला, क्या तुम शायर हो? हाँ, आदमी बोला। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को थोड़ी देर में यह खबर चारों ओर फैल गई। शाम होती होती सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया। दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का वातावरण हो गया। यह सूचना सेक्रेटेरिएट तक पहुंची तो कमेटी ने फैसला किया, चूंकि दबा हुआ आदमी कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध कल्चर डिपार्टमेंट से है। अब फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी गई। वहां अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची तो वह तुरंत दबे हुए व्यक्ति का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? उसने कहा ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या वह ओस हो जिसकी गद्य संग्रह ओस के फूल कभी हाल में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं, आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसे भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हो। कृपया मुझे यहाँ से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी आया और उस आदमी से बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कर्राते हुए कहा। यह हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने कहा, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, और यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारे घर वालों को वजीफा दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। सेक्रेटरी बोला, मुसीबत यह है हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला है, कलम दबाव से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर भेज दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, कल तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि पेड़ को न काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा।
और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कभी का हाथ ठंडा था, आंखों के पुतले निर्जीव और चींटियों की लंबी पात उसकी मुंह में जा रही थी। उसकी जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या शिक्षा ली? हमने शिक्षा ली कि हमें इस राजनीतिक दंगों में ना पड़कर अपनी सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। जो हमें उचित परिस्थिति में सही लगे वही हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।